तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गेसू। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके अमामा शरीफ को मेरे इमाम ने देखा तो कलम से कहा लिख, ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। उस रसूल मदनी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी आंखों की बिसारत को वक्त के इश्क ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत के लाखों सलाम। उस रसूल मदनी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके नाखून के एजाज को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा लिख, ईद मुश्किल कुशाई के चमके हिलाल, नाखूनों की बिशारत पे लाखों सलाम। उस रसूल मदनी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका दिल, एवरीबॉडी हर्ड एंड हर्ड समथिंग अकॉर्डिंग हिज माइंड, हिज स्टेटस, हिज क्लाइमेट्स, but in heart of the prophet peace and blessing be upon him, hidden light of Allah. That's why my Imam Ahmad Raza said, दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूँ गुंचाए राज़े वहदत पे लाखों सलाम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। It is historical terms of universal Islam, आलमी मज़हब के तारीख़ी मोड़। जो ज़ात आपकी नज़रों के सामने में है, 1400 साल पहले हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक जमात ने अबतर कहा, जिसका माना होता है मुस्तफ़ा क़तीउन नस्ल हो गए माज़ल्लाह, ब्रुइदिम नस्ल हो गए माज़ल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 साहबजादे थे और तीनों का इंतकाल हो गया। तीसरे साहबजादे के इंतकाल पर मक्का की जमात ने ये कहा कि नस्ल तो इंसान की मर्दों से चलती है और नबी का कोई मर्द बेटा है ही नहीं, इसलिए अब नबी की औलाद छपरा तक पहुंचेगी कैसे, इंडिया में आएगी कैसे। डरबन, इटली, सिसली, नाइजीरिया, इराक, लिबनान, तुनिस, जज़ाइर, मगरिब, मोरितानिया, जिबूती, सुमाल, जुजुल कमर, 208 कंट्री इन दिस वर्ल्ड। उसके खित्ते में नबी का बेटा, नबी की नस्ल, नबी का चिराग जलेगा कैसे। इसलिए कुफ्फार मक्का ने कहा अबतर मुस्तफ़ा क़तीउन नस्ल हो गए, अब नबी की नस्ल आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि नस्ल बेटी से नहीं बेटा से चलती है। इसलिए ये याद रहे, अगर बाप पठान है और माँ सैयद है तो बेटा सैयद नहीं होगा, और अगर बनने की कोशिश करता है तो वो डुप्लीकेट तो हो सकता है, गुलजार मियाँ नहीं हो सकता है। अगर बाप शेख है और माँ सैयदा है, बेटा सैयद नहीं होगा। सैयद होने के लिए बाप का सैयद होना जरूरी है, माँ का सैयदा होना जरूरी नहीं है। अगर माँ पठान है और बाप सैयद है तो बेटा सैयद ही होगा, क्योंकि नस्ल बेटा से चलती है। ये विकाया, दिराया, गुरर, शर्ह, कन्ज़, दक़ाइक़ के मसाइल में से है कि नस्ल बेटा से चलती है। जब नस्ल बेटा से चलती है और नबी का बेटा नहीं है तो अब खानदान मोहम्मदी क्लोज्ड। अब इसके बाद नस्ल मुस्तफ़ा आगे नहीं बढ़ेगी। रब्बे कदीर को कुफ्र पर जलाल आता और प्यारे मुस्तफ़ा से फरमाया महबूब आप जवाब नहीं दे, आप खामोश रहे। वो मूसा थे जिसका जवाब वो खुद दिया करते थे, वो ईसा थे जिसका जवाब वो खुद दिया करते थे, वो आदम थे जिसका जवाब वो खुद दिया करते थे, वो इब्राहिम थे अगर इन पर इल्जाम लगे तो उसका जवाब वो खुद दिया करते थे, वो इस्माइल थे अगर उन पर इल्जाम हो तो डिफेंस खुद किया करते थे। मगर आप तो नबियों के नबी है, रसूलों के रसूल है, इमामों के इमाम है, वजह कायनात है, मेरी रुबूबियत के मजहर है मुस्तफा, आप खामोश रहे, जवाब मैं दूंगा। रब्बे कदीर ने
फरमा दी, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ऐ महबूब, कबीदा खातिर ना हो। कुफ्फारे मक्का ने अब्तर कहा, अबू जहल ने अब्तर कहा, उतबा ने अब्तर कहा, शीबा ने अब्तर कहा। ये लोग समझ रहे हैं आपकी नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी। महबूब सुने, आपकी नस्ल इतनी बढ़ेगी जैसे मैंने शोहरत सबसे ज्यादा दी, इज्जत सबसे ज्यादा दी, दौलत सबसे ज्यादा दी, इल्म सबसे ज्यादा दिया, मर्तबा सबसे ज्यादा दी, उम्मत सबसे ज्यादा दिया, ऐसे ही सबसे ज्यादा औलाद भी मैं आपको दूंगा। उसने अब्तर कहा कि नबी की औलाद नहीं होगी, मगर इतनी औलाद दूंगा, इतनी औलाद दूंगा कि उतनी औलाद मैंने किसी नबी को नहीं दी। सवाल यह है कि 1400 साल पहले कुफ्फारे मक्का ने अब्तर कहा, मगर रब्बे कदीर आज भी जवाब दे रहा है। नूर अहमद की पीठ से मसौली की धरती पर दिफाए मुस्तफा में नबी का बेटा गुलजार मियां पैदा करके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आमदे हुजूर गुलजार मिल्लत। ये कुरान वाली बात, दैट इज फैक्ट। 711 में जबराल्टा पर तारिक बिन जियाद आते हैं। स्पेन की धरती पर मुसलमानों की 800 साल तक हुकूमत रही है। शुरू होती है 711 से, खत्म होती है 1492 में। 2 जनवरी 1492 ईस्वी। तारिक बिन जियाद 7000 फौज लेकर 1 लाख से ज्यादा के मुकाबले में, और ये आए क्यों थे? स्पेन के हाकिम रिडार्क जुल्म तशद्दुद के पहाड़ ढा रहे थे, टैक्सेस लागू कर दिए थे। शुमाली अफ्रीका में मूसा बिन नुसैर की तरफ लोग भाग भाग के जा रहे थे। नतीजतन उन्होंने तारिक बिन जियाद को भेज दिया कि जाओ निजाम को सही करो। 711 में आए, 3 दिन तक लड़ाई हुई, रिजल्ट नॉट आउट। तारिक बिन जियाद ने कश्ती को जलाकर खाक कर दिया और फिर कहा, अय्युहन्नास ऐनल मफर मिन वराइकुम अल बहर व अमामकुम अल अदू व लैसा लकुम वल्लाहि इल्ला सिद्क़ व सब्र। कहां जाओगे? पीछे समंदर, आगे दुश्मन। फाइट किया, लड़े, और रिजल्ट बईजा रसीद की जंग जीत जाते हैं। अब्दुर्रहमान एक हाकिम का नाम है। उसके ज़माने में जो स्पेन में इस्लामी उरूज हुआ तो जनरल नॉलेज में खुसूसन कॉन्वेंट, सेंट पायस, सेंट जोसेफ, लिटिल फ्लावर, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड के CBSE पैटर्न पढ़ने वाले नोट कर ले, जहाज जो अभी उड़ रहा ना इंडिया में, इंडिगो, एयर इंडिया, एयर एशिया, ये जहाज का थॉट किसने दिया? अब्बास बिन फरनास ने। ये स्पेन का रहने वाला मुस्लिम साइंटिस्ट। 150 से ज्यादा मुस्लिम साइंटिस्ट स्पेन की धरती पर पैदा हुए हैं। इब्ने हैसम, माहिर फल्कियात वल जब्र, अबू इसहाक जरकाली, 151। लेकिन एक बात बताऊं आप लोग को, 800 साल हुकूमत रही है स्पेन में। अभी स्पेन में एक भी मदरसा मस्जिद की इमारत भी नहीं, मौलाना का नामो निशानी नहीं, एक भी मीनारा भी नहीं, एक भी मीनारा नहीं। 800 साल हुकूमत का खात्मा कैसे कर दिया? तारीख में यह आता है कि सिर्फ कुर्तुबा के अंदर 6 लाख किताबें थी मुसलमानों की लिखी हुई। 6 लाख। कुर्तुबा के मशरिकी मोहल्ले में 170 खातून थी जो कुरान शरीफ को खत्ते कूफी में लिखने में मशहूर थी। पूरी दुनिया में उनका कोई जवाब नहीं था। और सिर्फ कुर्तुबा शहर में 20,000 किताबों की दुकानें थी। 20,000। जिस वक्त खत्म कब होती है यह सल्तनत? 2 जनवरी 1492 में। कैसे? बाप लड़ रहा था सलीबियों के साथ में और बेटे को वली अहद बना दिया था कुर्तुबा का।
उधर बाप लड़ने गया, इधर बेटे ने कहा कि आज से कुर्तुबों का मालिक मैं, और बाप ही से जंग करने लगे, बाप ही से बगावत करने लगे। बाप सलीबियों से फाइट कर रहा और बेटा सलीबियों से मिलके बाप के खिलाफ में लड़ने लगा। नतीजतन सलीबियों ने देखा कि ये बेटा गद्दार है बाप का, उसे कहा तुम्हें एक एरिया का मालिक बना दूंगा, चाबी मेरे हवाले करे कुर्तुबा। उसने चाबी दे दी और चाबी दे के जाते समय रो रहा था, आंखों से आंसू टपक रहे थे। तो उसकी माँ ने बहुत तारीखी जुमला कहा, बेटा जिसकी हिफाजत तुम मर्दों की तरह नहीं कर सकते, उसके छिन जाने पर औरतों की तरह आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं। ये तारीखी जुमला है जो लिखा हुआ है आज भी किताबों में। स्पेन से इस्लाम खत्म हो गया, आ गया 1280 में सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद पड़ती है। सुलेमान शाह का पोता अर्तुगरुल का बेटा डालता है उस्मान, सल्तनत उस्मानिया की। और ये 1924 में इसका खात्मा होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद यूरोप में एक मीटिंग बैठती है कि सल्तनत उस्मानिया का खात्मा कर दिया जाए, वहां नया सदर आएगा जो हमारे मिजाज के हिसाब से चलेगा। कहा कौन है वो? कहा कमाल अतातुर्क। और कमाल अतातुर्क ने वहां सदर बनने के बाद जो नियम और कानून लगाया था उसमें काबिले गौर ये है कि उसने रूल नंबर 1 डाला, दस्तूर से सरकारी मजहब इस्लाम के शिक से खारिज कर दी जाएगी। नंबर 2, मुल्क भर में दीनी मदारिस और खानकाहों पर पाबंदी लगा दी जाएगी। नंबर 3, औरतों को तमाम मामलात में मर्दों की तरह मुसावी करार दी जाएगी। अभी आप लोग कहते हैं ना औरत भी गाड़ी चलाएगी, नौकरी करेगी, जॉब करेगी, ये फिक्र कहाँ से है? देख ले, यूरोप की फिक्र है जो टर्की को खत्म करने के बाद लागू किया गया था। नंबर 4, यूरोपीय लिबास पहनना और नंगे सर रहना होगा। कुर्ता पजामा टोपी नॉट अलाउड, जुब्बा अमामा नॉट अलाउड, पैंट शर्ट कोट पैंट टाई दैट इज ओनली अलाउड इन टर्की कंट्री। नंबर 5, पीरी मुरीदी ममनू, कोई पीर साहब नहीं रहेंगे टर्की में, कोई मुरीद नहीं होगा। नंबर 6, हिजरी तकवीम खत्म करके शमसी कैलेंडर चलेगा। आज कौन सी तारीख है अरबी की नहीं पता, लेकिन 2 जुलाई 2022 है ये पता है। ये प्लान किसका है? यूरोप का। नंबर 7, जुमा की छुट्टी नहीं रहेगी, संडे को छुट्टी होगी। किसकी फिक्र है? नंबर 8, अरबी जुबान में कुरान की इशाअत नहीं होगी, टर्की जुबान में कुरान की इशाअत होगी। नंबर 9, नमाज कोई अरबी में नहीं पढ़ेगा, टर्की में नमाज पढ़ेगा। ये कानून किसने लगाया? कमाल अतातुर्क ने। किसकी पैदावार है? यूरोप की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद ये सिस्टम लागू हो गया। मगर ऐसे माहौल में परवरदिगार आलम ने शेख महमूद आफंदी को पैदा किया। उस मर्दे मुजाहिद ने घर में बैठ के माँ बाप से कुरान शरीफ पढ़ा और उसके बाद गांव वालों के पास गया, कहा भाई 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 तुम अपने बच्चे दोगे, मैं इनको आलिम बनाऊंगा। कहा नहीं देंगे। कमाल अतातुर्क ने कहा गोली से भून देंगे उसको, जेल में डाल देंगे, पाबंदी लगा दी, हम नहीं देंगे। एक ने इनकार किया, 2 ने इनकार किया, 3 ने इनकार किया, 4 ने इनकार किया, किसी ने इंटरनल हिम्मत दिखाई, हजरत मैं दूंगा। उन्होंने बेटा दिया, चंद बेटों को जमा किया शेख महमूद आफंदी और खेत में ले गए और कहा जब फौज आएगी तो सब काम करने लग जाना और फौज चली जाएगी तो मैं जैसा बोलूं वैसा बोलना। अब शेख महमूद आफंदी कह रहे हैं बच्चों अलिफ ऐसा होता है, याद रखिएगा, मदरसा मस्जिद पे पाबंदी है, किताब पे पाबंदी है, कॉपी नोटबुक पेन पे पाबंदी है। बच्चों अलिफ ऐसा होता है, बा ऐसा होता है, उसके नीचे एक नुक्ता होता है, ता भी ऐसा ही होता है, उसके ऊपर 2 नुक्ते होते हैं। हुरूफे मुशब्बा बिल फेल 6 है, इन्ना अन्ना का अन्ना लाकिन्ना लैता लअल्ला। हुरूफे मुकारिबा अफ़आले नाक़िसा तमाम अक़साम नहू सर्फ के ग्रामर पढ़ाना शुरू किया शेख महमूद आफंदी ने। और धीरे 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 इनकी दरसगाह में 1 2 3 4 5 शुरू में तो 2 लोग आए और वो 2 इतने बड़े आलिम बने, इतने बड़े आलिम बने कि इस वक्त पूरे टर्की में 200 मदरसे हैं जो उन्हीं 2 आलिम की देन और मेहनत और मशक्कत है। सिर्फ यही नहीं, टर्की का प्रेसिडेंट रजब
रजब तैयब अर्दोगान अक़वाम मुत्तहिदा में इजराइल की आंखों में आंखें डाल के ये बोलता है तू बातिल है, तेरा नजरिया बातिल है, फिलिस्तीन के मुसलमान मजलूम है, इस्लाम हक पर है, मुसलमान किसी और के सामने नहीं झुकता, ये सर कट सकता है मगर झुकेगा तो सिर्फ रब्बे कदीर की बारगाह में झुकेगा। ये किसी और की देन नहीं, वो शेख महमूद अफंदी की देन है जिन्होंने ऐसे माहौल में पीरी मुरीदी भी जारी रखा, पढ़ना पढ़ाना भी जारी रखा। पता ये चला एक तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, हालात कैसे भी हो जाए, पाबंदियां कितनी लगे, जहां हमारे पीर गुलजारे मिल्लत होंगे तलवारों से रोका जाएगा, हम रुकेंगे नहीं, अपने सरों को इनके कदमों में कुर्बान कर देंगे। इस्लाम के जिस्म का नाम उलमा है, डोंट डिस्टर्ब इट, और रूह का नाम हुजूर गुलजार मियां दामद जिल्लु अलैना। ब्रो, जिन लोगों ने अर्तुरुल उस सल्तनत उस्मानिया की हिस्ट्री पढ़ी या अर्तुरुल गाजी की हिस्ट्री पढ़ी, उन्हें पता है कि अर्तुरुल नहीं है जब तक शेख इब्ने अरबी से नहीं मिलता है। इस वक्त आलिम नहीं है अगर वो मसलके आला हजरत वालों से नहीं जोड़ता। दो मुल्क का बता दिया मैंने, इस्लामिक स्पेन, टर्की। आगे आए, अब इंडिया में आते हैं। सेम उसी तारीख 711 में मोहम्मद बिन कासिम इंटर करते हैं सिंध के रास्ते हिंद पर। सेम वही तारीख है जिसमें तारिक बिन जियाद वहां पहुंचते हैं और ये यहां पहुंचते हैं। मुख्तलिफ जमाने के हिसाब से नशीब फराज को क्रॉस करते हुए सल्तनत मुगलिया का जमाना भी आता है, और सबसे गोल्डन दौर हिंदुस्तान का औरंगजेब अली रहमा और रिदवान का बताया जाता है। 1707 तक, 711 से 1707 तक ये वो दौर है जिस दौर में बनारस की पंडित लाला राम की बेटी शकुंतला सीधे औरंगजेब अली रहमा के यहाँ पहुंचती है। मर्दाना लिबास में शाही जामा मस्जिद के फरियादियों की लाइन में खड़ी हो जाती है। औरंगजेब नमाज पढ़ा के बाहर निकल रहे थे और देखा उस खातून को, लिबास मर्दाना था, मलबूस जनाना थी। कहा इसको अंदर बुलाओ। अंदर बुलाए, अपनी चादर दी, बेटी चादर ओढ़ लो। चादर ओढ़ ली उसने। का मामला बताओ। कहा आपका गवर्नर हाकिम इब्राहिम है जो औरतों की इस्मत दरी कर रहा है। हमारे घर पे जबरदस्ती पैगाम भेजा है कि डोली पहुंचा दे प्यार से, नहीं तो जबरदस्ती उठा लेंगे। और तारीख भी दे दी उसने। क्या करूं, आप कुछ कीजिए। कहा जा बेटी डोली पहुंचा दे उसके दरवाजे पर। रोने लगी, आंखों में आंसू, वापस आ गई। मायूस भी है लेकिन एक लफ्ज है, जा बेटी डोली पहुंचा दे। कोई बाप अपनी बेटी की इस्मत दरी करते हुए नहीं देख सकता है। कहीं ना कहीं उम्मीद का चिराग जल रहा था। वक्त मुकर्ररा पर इब्राहिम हाकिम के घर पे डोली पहुंच जाती है। लाइन से भिखारी लोग भी भीख मांग रहे हैं। ढोल ताशे बैंड बाजे उस जमाने के शाहाना कर्रुफर के साथ सजा हुआ है मजमा। भिखारी लोग भीख मांग रहे हैं, खूब भीख लुटाई जा रही है। एक भिखारी नकाब पहन के, हुजूर हमें भी भीख दे दीजिए। अबे नीचे गिरा हुआ नहीं दिखता क्या तुमको? कहा नहीं हुजूर अपने हाथ से दे दीजिए। जब जिद किया तो हाथ से इब्राहिम जब भीख दे रहा था, भिखारी ने चेहरे से नकाब उतारा तो औरंगजेब अलैहिर्रहमा की तस्वीर थी सामने। बहुत जोर से घूसा मारा। कहा तुझे पता नहीं औरंगजेब की अदालत में काफिर और मुस्लिम में इम्तियाज नहीं किया जाता है। इंसाफ सबके लिए बराबर है। दो खूंखार हाथी बुलवाए, दोनों को मुख्तलिफ सिमत में खड़ा कर दिया। एक का चेहरा इधर, एक का चेहरा इधर। दोनों हाथी के पांव में जंजीर बांध दी और दोनों जंजीर इसके दो पांव में बांध दिए और दोनों हाथी को मुख्तलिफ सिमत में दौड़ा दिया गया। बीचों बीच चीर के रख दिया गया उसको। गोल्डन दौर है औरंगजेब अली रहमा और रिदवान का।
1707 में इनका विशाल शरीफ होता है। याद रखिएगा, टोपी सी करके बेच करके रोजी रोटी चलती थी उनकी। टोपी बेच करके टोपी सीते थे, कुरान शरीफ लिखते थे, दुकान में देते थे, उससे जो पैसा मिलता था वो खाते। पब्लिक के पैसे में हाथ नहीं लगाते थे, 1 रुपये में भी हाथ नहीं लगाया। उसके बाद जवाल आता है, और ऐसा जवाल कि एक दौर ऐसा भी आया कि 1857 और 1947 के बाद मदरसा चलाना मुश्किल हो गया, मस्जिद चलाना मुश्किल हो गया। ऐसे माहौल में उलमाए किराम ने चंदे वाला सिस्टम लागू किया, ज़कात और खैरात से मदरसा और दीन की बका के लिए मेहनत करना शुरू किया। यकीन न हो तो जामिया नईमिया को देखे, जामिया रज़विया को देखे, उनके मुचन्निदीन से मिले, मुहस्सिलीन से मिले। ये उसी दौर की पैदावार निज़ाम के फॉलोवर्स है। उलमा को दीन की फिक्र हुई, ज़कात और खैरात से मदरसा का निज़ाम बाकी रखा। उनके बाद ये भी हुआ कि पाकिस्तान ख़त्म होने के बाद, पाकिस्तान अलग होने के बाद में ये हुआ कि आप बहुत बड़े आलिम किताब लिखे और सरकारे रामपुर के यहाँ जाए वजीफा मिलेगा, सरकारे निजामाबाद के यहाँ जाए वजीफा मिलेगा, सरकारे हैदराबाद के यहाँ जाए वजीफा मिलेगा, सरकारे ग्वालियर के पास जाए वजीफा मिलेगा। अब जिसको भी वजीफा लेना हो, सरकारी मुलाजमत उलमा की खत्म हो गई है, जिसको भी पैसा चाहिए सरकार से किताब लिखे और जाके दिखाए, किताब लिखे जाके देखा है, किसान समझ में आई, जिंदगी भर के लिए वजीफा जारी। इस तरह दीन का मामला चल रहा था। रब्बे कदीर ने 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में बरेली की धरती पर इमाम अहमद रजा खान को पैदा फरमाता है। इमाम अहमद रजा खान ने 1 किताब नहीं, 100 किताब नहीं, 500 किताब नहीं, 1000 से ज्यादा किताबें लिखी। और जब उनसे कहा गया, हजरत इतनी ज्यादा किताबें आपने लिख ली है, चलिए सरकार रामपुर के यहाँ चलिए, आपका स्कॉलरशिप जारी करवा देते, वजीफा जारी करवा देते। बरेली का अहमद रजा खान बोलता है, वजूद सरकार सिर्रे कारे आलम सरोकारे बसरकारे नदारम, सिवाय मुस्तफा के जो वजह तखलीक कायनात है, इल्लतुल इलल है, किसी और सरकार से मुझे कोई सरोकार नहीं है। वो अगर इमाम अहमद रजा वजीफा लेने नहीं गए तो लोगों ने कहा यहीं से 2-3 जुमले लिख दीजिए उनकी तारीफ में। इमाम अहमद रजा कलम उठाते हैं और लिखते हैं, करूं मद अहले दोवल रजा, पर इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। इमाम अहमद रजा इतनी किताबें आपने लिखी है, किसी और दरबार के बारे में कुछ कह दे, इमाम अहमद रजा कलम उठाते हैं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो जहां नहीं वो वहां नहीं। इमाम अहमद रजा, और भी लोग तो वजीफा ले रहे हैं, थोड़ा बहुत ले लेंगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, 1-2 दिन का लुकमा ही और टुकड़ा ले ले। इमाम अहमद रजा लिखते हैं, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर में न डाल, झिड़कियां खाए कहा छोड़ के तलवा तेरा। आई ये बात अब मेरी खत्म होने जा रही है। इस तरह हमारे दरमियान इस्लाम अभी है। उलमाए किराम की देन है कि मेहनत व मशक्क़त के ज़रिए जूं चौपाटी पर भी अगर कोई अली बा तासा किसी को पढ़ाता है तो उम्मत मुहम्मदिया पर एहसान अज़ीम करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम उन्हीं उलमा की बरकत है कि हम लोग आज जिंदा है, सुन्नी हैं। अब सुने, पीर होने के लिए 4 शर्तें हैं। सुन्नी होना, आलिम होना, फासिक मौलिन न होना, खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफ़ा होना। सुन्नी होना क्योंकि ट्रेन का जो इंजन थाना भवन की तरफ जा रहा है वो कभी बरेली ले जा सकता है क्या? इंजन जिधर जाएगा डब्बे उधर ही जाएंगे ना। जब पीर खुद सुन्नी नहीं है तो मुरीद कहां से जन्नत में जाएंगे? इसलिए पीर का सुन्नी होना लाजिम है। नंबर 2, आलिम होना। मेरे भाई, ये है आस्तीन, कबूतर ने बीट कर दिया, धो के नमाज पढ़ूं या बगैर धोए नमाज पढ़ूं? 1 दिरहम से कम है तो क्या करूं, 1 दिरहम से ज्यादा है तो क्या करूं? ये नूरुल ईज़ा और शरीफ काया का मसला है। जो कपड़ा नहीं पाक कर सकता वो दिलों को कैसे पाक करेगा? इसलिए जो जाहिल पीर है हरगिज हरगिज उससे मुरीद मत होइएगा। फांसी के मौलिन ना होना। फांसी के मौलिन किसको कहते हैं? जो फिस्क एलानिया तौर से करता हो,
जैसे नमाज नहीं पढ़ता हो, रोजा नहीं रखता हो, गाने सुनता हो, मूवी दिखता हो, लड़की को तन्हाई में बुला के ताबीज लिखता हो, और एक 5 मिनट का ताबीज नहीं 2-3 घंटे का ताबीज लिखता हो। समझ जा, ऐसे पीर से बी अलर्ट, कहां डुबोएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए सुन्नी होना, आलिम होना, फासी के मौलिन ना होना, खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफा होना। और हुजूर गुलजार मियाँ के बारे में मैं नहीं बोलता, इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिम का नाम आप लोग को पता है? हिंदुस्तान में सबसे बड़े आलिम का नाम है हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लुहु अलैना, अल्लामा सदरुल शरिया के बेटे। अल्लामा सदरुल शरिया कौन? आला हजरत के खलीफा जिन्होंने बहार शरीयत लिखी है, उनके बेटे हुजूर मुहद्दिस कबीर। वो कहते हैं कि गुलजार मियाँ को मैंने देखा और देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि वो तरीक़त के शेख भी है और शरीयत के हादी भी है। शेख तरीक़त है और रहबरे शरीयत है। ये किनका जुमला है? हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लुहु अलैना। और सच्चे पीर की पहचान यह है कि उलमा उनकी ताईद कर दे। ये याद रखिएगा, किसी इंसान की पहचान क्या है? हक व बातिल की तमीज कैसे करेंगे? उलमा जिनकी ताईद करे, सुन्नी उलमा, सुन्नी उलमा जिनकी ताईद करे। समझ जा, जैसे बहुत सारे लोग खेती में मजार निकाल लेते हैं। मेरे ख्वाब में आए थे कि यहाँ बहुत बड़े वली गौसे आजम के खानदान से, और मजार निकाल लिया। कहाँ लिखा भाई? किसने कह दिया भाई? उलमा अगर ताईद नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ख्वाब की आने की बात है तो एक मसला बता दूं। आप कहेंगे क्यों ख्वाब में क्यों नहीं आ सकता? मेरे भाई, जब अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा की कब्र में पानी जा रहा था दरियाए दजला का, तो इराक के सबसे बड़े मुफ्ती आजम के ख्वाब में आया कि मेरी कब्र में पानी जा रहा, मेरी लाश को निकालो। और लाखों के मजमा में लाश को निकाला गया, लाखों के मजमा में, और लगा ऐसे जैसे अभी दफन किया गया है, अभी दफन किया। यहां से ये इस्तिदलाल करता है गुलाम जिलानी अज़हरी कि अगर अच्छी चीज ख्वाब में आती भी है तो अच्छे लोगों के ख्वाब में आएगी, शराबी के ख्वाब में नहीं, जुआरी के ख्वाब में नहीं, बेनमाजी के ख्वाब में नहीं। दिन भर माँ बहन की गालियां देता और कहता मैंने ख्वाब देखा यहाँ वली है, और मजार बना लिया। इसलिए ये ज़ाब्ता देके जा रहा हूँ, उलमाए सुनन मेजॉरिटी में जिसकी ताईद करे वो हक है। और इस वक्त तमाम आलिम किसको कहते हैं? ज़रूरत के मसाइल अज़ खुद बगैर किसी की मदद के किताबों से निकाल ले, उसे आलिम कहते हैं। जिनको मसाइल दलाइल के साथ में याद हो उन्हें फ़कीह कहते हैं। और हज़ारों फ़ुक़हा को तराजू के एक पल्ले में डाल दो और मुमताज़ुल फ़ुक़हा को तराजू के दूसरे पल्ले में डाल दो तो उसे हुजूर मुहद्दिस कबीर कहा जाता है। उन्होंने कहा कि ये शेख तरीक़त भी है और रहबर शरीयत भी है। सुन्नी होना, आलिम होना, फासी के मौलिन ना होना, खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफ़ा होना, इनके बारे में 2 कनेक्शन में जानता हूँ। एक तो ये कि नबी का इल्म वाया 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 इनके सीनों में है। नबी का इल्म वाया वाया। और नबी ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा मेरे वारिस है। उलमा नबी के वारिस है। तो कोई ये ना कहे कि सैयद गुलजार मियाँ वारिस नहीं है, क्योंकि सैयद गुलजार मियाँ किसी जाहिल पीर का नाम नहीं है, बल्कि रहबर शरीयत और शेख तरीक़त आलिम दीन का नाम है, जिनके जामिया इस्माइलिया से सिर्फ 1-2 नहीं 100 की तादाद में उलमाए किराम फारिग होकर हजारों गुमराहों को सुन्नियत की राह पे ला रहे हैं। शेख तरीक़त और रहबर शरीयत भी है। तो नबी का इल्म भी वाया वाया आया है और नबी का खून भी वाया वाया आया है। वाया 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 की दलील मैं दूंगा, क्योंकि हो सकता है कोई ये कहे कि सैयद सैयद उड़ा दिया, कहाँ लिखा हुआ है सैयद? और नसबनामा हो, उसमें एक ऑडियो आया था कि दलील हो तो बताओ, मौलाए जुब्बा मौलाए कायनात की सनद बताओ। तो कल हो के कोई ये भी कह दे कि तुम सैयद हो, यही लिखा हुआ बता दो। इसलिए गुलाम जिलानी अज़हरी दलील पेश कर रहा। हजरत अली के बेटे का नाम है इमाम हुसैन, उनके बेटे का नाम है इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनका बेटा इमाम ज़ैद शहीद, उनका बेटा सैयद ईसा, सैयद मोहम्मद, सैयद अली, सैयद हुसैन, सैयद अली, सैयद हसन, सैयद अली इराक़ी, सैयद हसन, सैयद उमर, सैयद ज़ैद साली, सैयद यहया, सैयद हुसैन, सैयद दाऊद, सैयद अबुल फ़रह, सैयद अबुल फ़र्रास, सैयद अबुल फ़रह सानी, सैयद हुसैन, सैयद अली, सैयद मोहम्मद, सैयद सालार, सैयद मसऊद, सैयद नासिर, सैयद इब्राहिम, सैयद अलाउद्दीन, सैयद फ़ज़लुल्लाह, सैयद मोहम्मद,
मोहम्मद, सैयद फजलुल्लाह, सैयद हुसैन, सैयद बदले, सैयद तैयब, सैयद नेमतुल्लाह, सैयद मीर शाह, सैयद शाह मीर, सैयद शाह मीर मोहम्मद इस्माइल सरकार मसौली, सैयद कमाल अहमद, सैयद अली अहमद, सैयद मुराद अहमद, सैयद महमूद अहमद, सैयद अली अहमद सानी, सैयद हबीब अहमद और सैयद हबीब अहमद के बेटे सैयद नूर अहमद और सैयद नूर अहमद के बेटे हुजूर गुलजार मिल्लत दामजिल्लु अलैहि। जिसको प्रूफ चाहिए वो देख ले, किताबों में मिल जाएगा बड़ी आसानी से। और हाँ, पीर हुआ क्या है इसमें, पिछले चंद सालों से हुजूर गुलजार मियां दामजिल्लु अलैना को रब्बे कदीर ने वो इज्जत, शोहरत और मर्तबा दिया कि आसमान पर छा गए। अब जब आसमान पर छाए तो लोगों ने सोचा कि मैं तो जा ही नहीं सकता आसमान पर, इसलिए लाओ मैं आसमानी का इनकार कर देता। वो आसमानी का इनकार करना शुरू कर दिया। अब बताए आप लोग, अंधा बोले मैं नहीं मानता आसमान को, फर्क पड़ता क्या? मैं सूरज की शम्स का इनकार करता, फर्क पड़ता क्या? मेरे भाई, पीर तीन तरह के हैं, मशहूर, मकबूल, महबूब। मशहूर सुन्नी पीर है, मशहूर हो जाए, लेकिन मकबूल होने के लिए मसलक आला हजरत से जुड़ना पड़ेगा उनको। सुन्नी पीर है, मशहूर हो सकता है, लेकिन मकबूल नहीं। याद रखिएगा, मशहूर होना और है, मकबूल होना और है। मकबूल हर शख्स नहीं होता। और फिर अगर बाज पीर मकबूल भी हो गए तो हर मकबूल महबूब भी नहीं होता। आपने काजी साहब के कहने से कहा, दुख्तर नेक फलाना खातून बिनते फला दैन महर 7686, आपने कबूल किया, आपने कहा कबूल है। 3 बार भी बोल दिया कबूल है, कबूल है, कबूल है। बीबी को कबूल कर लिया आपने, मकबूल तो है, लेकिन महबूब होना जरूरी नहीं है। दैट इज अदर डिपार्टमेंट। मकबूल तो हो सकता है इंसान, महबूब होना दैट इज अदर डिपार्टमेंट। सुन्नी है, मशहूर होगा, मसलके आला हजरत वाला है, मकबूल होगा, मगर वो ताजुश शरिया के मौक़िफ़ को नहीं मानता। मकबूल तो हो सकता है, लेकिन मौक़िफ़ ताजुश शरिया को माना तो वो मकबूल भी होगा, साथ में महबूब भी हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हुजूर गुलजार मिल्लत मशहूर भी है क्योंकि सुन्नी है, मकबूल भी है क्योंकि आला हजरत वाले हैं, और महबूब भी है क्योंकि मौक़िफ़ ताजुश शरिया वाले हैं। महबूब भी है, लिहाजा वी हैव गोल्डन चांस। जो लोग मुरीद नहीं हुए हैं वो मुरीद होंगे सैयदजादे से, इस नीयत के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला इनके सदक़े में हमारी सुन्नियत की हिफाजत फरमाएगा। यही नीयत रखिएगा। दुआ ताबीज़ की नीयत, कुछ लोग दुआ ताबीज़ की नीयत रखते हैं। दुआ ताबीज़ की नीयत माय ब्रो, ये तो दुनिया से है। दीन की नीयत रखे आप, दीन की नीयत कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी सुन्नियत की हिफाजत फरमाएगा। अगर ये नीयत कर ली तो इंशाअल्लाह अज़ीम मुझे यकीन है परवरदिगार आलम मैदान महशर में अगर दावतम रद कुनी पर कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।